परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। दोस्तों 11 फरवरी 2026 का ये दिन और एक ऐसी महान शख्सियत, एक ऐसे राजनीति के महान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो विश्व राजनीति के सम्मुख राजनीति दो शब्द हैं, तो राजनीति में जो नीति वाला भाग है, इस नीति को बनाने वाले दुनिया में कम ही लोग होते हैं। और जब ये नीतियाँ बन जाती है तो वो राजनीतिक वाद के रूप में दुनिया पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वो सनातन भारत है जिसने धरती को सबसे पहला वो राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिकवाद प्रदान किया था। और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव जीवन का आगमन जिस उद्देश्य के लिए धरती पर हुआ है, उन्हीं उद्देश्यों को बरकरार रखते हुए सतयुग के बाद में, क्योंकि सतयुग के समय कोई राजनीति धरती पर नहीं थी मानवों के बीच, उस समय केवल आर्य लोग रहा करते थे धरती पर। और आर्य लोग अपनी आर्य पद्धति से आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, इन दो वैदिक सूत्रों को आधार बनाते हुए हमारे पुरखों ने इस धरती पर एक ऐसा मानव जीवन प्रस्तुत किया जो मनु संहिता कहा गया। और हजारों साल तक हमारे वैदिक जीवन पद्धति को आगामी पीढ़ियों को किस प्रकार से उनको तैयार करते हुए जो ये राजनीति का सांचा बनाया जाता है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव जीवन का ध्येय प्रारंभ काल में यहाँ प्रस्तुत किया गया। सतयुग में मानव का आगमन धरती पर सतयुग में हुआ है। और सतयुग में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था। ये जो लॉर्ड मैकाले, डार्विन, चार्ल्सवाद के सिद्धांत जो हमें बीच बीच में बरगला के कहते हैं कि मानव का आगमन मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं, उनकी आधी अधूरी जानकारियों के कारण आज जो संसार भर की जो स्थिति हुई है, इन स्थितियों पर इस महान चिंतक ने चिंतन किया। और पहले मनुवाद के बाद में जब हमारा संसार बटा जातियों में और जातियों के आधार पर इतना एक दूसरे की प्रताड़ना हुई, तो मनु से ही विश्वास उठने लग गया और मनुस्मृतियाँ जलाई जाने लगी। और हिंदुओं को समझा नहीं गया, उनके गूढ़ रहस्यों को जाना नहीं गया, क्योंकि ये पश्चिम का जो पूंजीवाद आधारित जीवन, इस बात का भी पहली बार धरती पर कोई राजनेता खुलासा करता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बार कहा कि रुपया सच्चा होना चाहिए। किसी भी देश को अगर अपनी उन्नति प्रगति करनी है तो आर्थिक रूप से जो इस्तेमाल की जाने वाली जो इकाई है वो है रुपया। ये रुपया सच्चा होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये बात बोली। और अर्थायम का राजनीतिक सूत्र इस समय जहां सारी दुनिया अमीर गरीब मालिक नौकर बनने में ही व्यस्त है, और इस समय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी विश्व का ध्यान आकर्षित करते हुए एक ऐसे सूत्र की कल्पना करते हैं जहां मानवों के बीच कोई अमीर गरीब ना होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अगर धरती पर रहते हुए जीवन जीते हुए किसी भी आदमी को धरती पर धन की कमी हुई तो ये उसके लिए अभिशाप है। और यहाँ किसी के पास अधिक भी नहीं होना चाहिए। तो धन की महत्ता को समाप्त करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और आज सारी दुनिया की राजनीति ये धन आधारित पूंजीवादी लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से जो ये देशों में अमीर गरीब का खेल खेले जा रहा है, इन सब का किसी को कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। और हजारों सालों से आपस में ही सभ्यताओं संस्कृतियों के नाम पर, देश की सीमा रेखाओं के नाम पर सारी दुनिया में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला चल रहा है। और आज ये एआई टेक्नोलॉजी आने के बाद से
मानव जीवन के सम्मुख कुछ ऐसी चुनौतियां खड़ी हुई है जिन पर ध्यान केंद्रित करना राजनीति को आवश्यक है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और ये अखिल भारतीय जनसंघ राजस्थान में भी आ गया है और मेरा सौभाग्य है कि इसी अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी में मुझे राजस्थान का सह संयोजक पद नियुक्त किया है मुझे। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उसी अखिल भारतीय जनसंघ में रहते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विश्व राजनीति को आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। और मैं व्याख्यान के माध्यम से, निबंध के माध्यम से लोगों के बीच जाकर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस विश्व राजनीति का चर्चा कराने के लिए ही हम लोगों ने आज का यहाँ पर तय कार्यक्रम किया था। हमने प्रस्तावित नाम सिवार मोड़ पर एकात्म मानववाद चौक के लिए हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है। हमने लगभग 1500 हस्ताक्षर करवा लिए हैं, तो वो क्रिया जारी रहेगी। और उस एकात्म मानववाद चौक से अखिल भारतीय जनसंघ राजस्थान और भारतीय मजदूर जनसंघ के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों का यहाँ पर एकात्म मानववाद रैली का आयोजन था, लेकिन शुरू में हमें परमिशन दे दी गई थी, लेकिन अचानक से हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई और इस वजह से ये यात्रा मैं अकेला लेकर आया और अपने संदेश को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये इतना अद्वितीय ज्ञान जो आज तक इस भूमि पर नहीं गूंजा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहाँ जन्मे थे, क्या खाया था, कौन सी ट्रेन में गए थे, उनके कहाँ कितने साल बीते, कहाँ से फर्स्ट क्लास आई, कहाँ उनकी हत्या हो गई, इन 4 बातों के अलावा उनकी पुण्यतिथि पर और कोई बात नहीं होती है। जबकि महापुरुष मरा नहीं करते, वो अपने सूत्रों में जिंदा रहते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सूत्रों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करूंगा और मेरा कार्य संपूर्ण जीवन दीनदयाल उपाध्याय जी को समर्पित करता हूं। मेरा व्याख्यान का विषय है एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। और ये सूत्र बनते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के मिलान से। तो धरती पर एक ऐसी विश्व राजनीति जो सारे संसार में सभी गरीब, सभी नौकर, सभी गुलाम, ये उनके लिए ये राजनीति होगी, क्योंकि अब मानव को एकात्म मानववाद के अनुसार मानव एक आत्मा शरीर नहीं है, मानव एक आत्मा है, रूह है, सोल है। और सोल कभी मरती नहीं, रूह कभी मरती नहीं, मरने वाला शरीर है। तो दीनदयाल जी के अनुसार मानव धरती का शरीरधारी केवल एक यात्री है, मेहमान है। तो धरती पर जितने भी मानव विद्यमान हैं, विराजमान हैं, वो सारे धरती के यात्री हैं। और यात्रियों के बीच में कोई अमीर गरीब बनेगा, कोई मालिक नौकर बनेगा, कोई गुलाम आज़ादी के सर्टिफिकेट देगा, ये मूर्खताओं की बात लगती है। तो मूर्खताओं की बातों की दुनिया की यहाँ समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं। उनकी राजनीति विश्व के लिए आज बहुत आवश्यक है। सारे संसार को इसी राजनीति पे आना पड़ेगा। समय काल ये करने जा रहा है, युग परिवर्तन होने जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव अपने संपूर्ण युग निर्माण योजना के माध्यम से युग परिवर्तन उद्घोष के साथ आज सारे संसार के मानवों की बीच में जो भी स्थितियां, दशाएं हैं, उन सब का पूर्ण परावर्तन होने जा रहा है। तो हम इसके साक्षी रहेंगे। 2026 पर आज एकात्म मानववाद यात्रा के अंतर्गत मैं अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से, भारतीय मजदूर जनसंघ की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और 108 बार गायत्री मंत्र का जाप हमने कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
विषय पर बने रहेंगे। आगे जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।